नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में 2256 दिनों के बाद जेल से निकले राजा पीटर, बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व मंत्री सत्तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की साजिश के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर ने 2256 दिनों बाद खुली हवा में सांस ली। झारखंड हाईकोर्ट ने राजा पीटर को 13 दिसंबर को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। 15 दिसंबर की शाम को राजा पीटर जेल से निकले। जेल के बाहर निकलते ही उनकी धर्मपत्नी आरती देवी ने मुंह मिठा कर उनका स्वागत किया। जेल के बाहर समर्थक सुबह से राजा पीटर निकलने की प्रतीक्षा में खड़े थे। उनके बाहर आते ही माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने भी उनका स्वागत किया। इधर राजा पीटर ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात की। रांची के बीआईटी मिश्रा में 18 दिसंबर से वर्कशॉप, देश भर के तकनीकी संस्थानों के शोध छात्र होंगे शामिल। झारखंड की राजधानी रांची के बीआईटी मिश्रा में 18 से 24 दिसंबर तक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के शोध छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी और पीएचडी छात्रों की उत्पादकता में सुधार लाना है। इसके साथ ही छात्रों के बीच सामग्री के सतही प्रदर्शन एवं उससे संबंधित चुनौतियों का समाधान के तकनीक तथा अनुसंधान कौशल के बारे में बेहतर मंच प्रदान करना है। उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद के लिए नहीं छोड़ेंगे बैंकों के भरोसे, जनसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडी पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकास योजनाओं का तोहफा देते हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सरकार ने झारखंड के गाँव को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों के अनुरूप योजना बनाई, क्योंकि उनका मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य सशक्त होगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक के सहारे नहीं छोड़ेगी। झारखंड में सीएम नीतीश कुमार की 21 जनवरी को होगी जनसभा, जानिए वाराणसी रैली को लेकर अहम जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में 21 जनवरी को जनसभा होगी। यहां रामगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा होने जा रही है। दूसरी ओर वाराणसी में मुख्यमंत्री की आगामी रैली की तारीख की जानकारी जल्द सामने आएगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सीएम की वाराणसी में होने वाली रैली की तारीख जल्द सामने होगी। भवन निर्माण मंत्री ने कहा है कि सीएम की वाराणसी की रैली का कार्यक्रम स्थगित किया गया है, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली कब होगी, इसकी तारीख जल्द सभी के सामने होगी। राष्ट्रीय धरोहर टैगोर हिल के ब्रह्मा मंदिर का 60 लाख से होगा जीर्णोद्धार, एमपी संजय सेठ ने किया शिलान्यास। झारखंड की राजधानी रांची के गौरव टैगोर हिल स्थित ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 60 लाख रुपए की लागत से इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने शनिवार को इनका शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ कांके के विधायक समरीलाल एसडी सिंह मौजूद थे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि इतना पवित्र और प्रेरक स्थल बिल्कुल उजड़ा हुआ दिखता है। यह पूरे देश की धरोहर है, परंतु दुर्भाग्य है कि सरकार का बिल्कुल भी ध्यान इस पर नहीं है। यहाँ समुचित प्रकाश की व्यवस्था तक नहीं है, न शौचालय की व्यवस्था है। सीढ़ियों के टाइल्स भी टूटे हुए हैं। यह स्थल असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से भी उनका आग्रह है कि इस राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा की जाए, इसकी अस्मिता को बचाया जाए, इसका मान सम्मान बरकरार रखा जाए। यह रांची का ताज है। ऐसा मानकर सरकार को इसके विकास की योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों का रुझान इस तरफ हो। झारखंड में कड़ाके की ठंड, अभी और गिरेगा तापमान, जानिए क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठिठुरन भी बढ़ गई है। गांव से लेकर शहर तक में प्रशासन की ओर से अलाव जलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के तापमान में अभी और गिरावट होगी। अगले हफ्ते 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इसके बाद कनकनी और बढ़ जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती
सकती है, जिससे ठंड और प्रचंड हो जाएगा। आज 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सुबह में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हालांकि कहीं बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राजधानी रांची में 20 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, सुबह में कोहरा या धुंध भी रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच तो न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान चाईबासा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा जिले में दर्ज किया गया। चाईबासा का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गढ़वा का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है राज्य सरकार, ग्रामीणों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुट्टी में जोहार कहकर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कहा कि पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है, हम शिविर में जाकर वास्तविक स्थिति को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। सभी गाँव पंचायतों में त्योहार सा माहौल भी बन गया है। चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार गाँव गाँव जाकर लोगों की तकलीफ दूर करेगी। राज्य के बड़े 23 साल हो गए, लेकिन पहले कभी नहीं सुना और न ही देखा होगा कि कोई पदाधिकारी गाँव में जाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया हो। हमारी सरकार आई तो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी ने ढक लिया, पूरी दुनिया रुक गई। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में मजदूर फंस गए। उस समय सबसे पहले देश में मजदूरों को वापस लाने का निर्णय हमने लिया। अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से लाकर गांव तक पहुंचाया। सीएम ने कहा कि 2019 में सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, पूर्व की सरकार का पुरजोर विरोध किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हमारी सरकार ने उसके परिवार को सहारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का निर्णय लिया। 4 साल से सरकार ने 36,20,000 लोगों को पेंशन दे रही है। सावित्रीबाई फुले योजना से 8 लाख बच्चों को जोड़ा भी गया है। घर में जितनी बेटियां हैं सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास करने के बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड में सरकार ही आपका गारंटर बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां से आदिवासी गरीब बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। आने वाले वर्ष में 5,000 स्कूल और खोले जाएंगे, जहां निजी स्कूलों की तरह पढ़ाई होगी। सभी सुविधाएं सुशोभित रहेगी, गरीब के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। कहा कि गरीबों के लिए आबोह आवास योजना शुरू की, सभी गरीबों को हर हाल में आवास दिया जाएगा। साइबर क्राइम के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई जारी, फिर 13 को किया है गिरफ्तार। झारखंड में साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। खासकर गिरिडीह जिले के पुलिस ने पुलिस की हालिया कार्रवाई में 13 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, कैश और कार भी बरामद किए हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर जिले के गांडे और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापा मार 13 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 28 मोबाइल फोन, 43 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, एक पासबुक, 1,35,000 रुपए नगद, एक कार और 2 बाइक भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी का सरफुद्दीन, जामताड़ा जिले के लठाई का विकास मंडल, नारायणपुर का ही विकास मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर का सुनील रवानी, मुकेश वर्मा, गांडे के चंपापुर का इरफान अंसारी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद तनवीर, देवघर के मार्गो मुंडा का मोहम्मद शोएब अख्तर, गांडे का चंपापुर का सैयद अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी, अबुल हसन और गांडे के असनबोनी का मनोज मंडल शामिल है। धीरज साहू आए सामने, इनकम टैक्स के छापों पर बोले शर्मिंदा हूं, 35 साल की राजनीतिक में पहली बार हुआ है ऐसा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के झारखंड और ओडिशा स्थित विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। शुक्रवार को एक साक्षात्कार के दौरान सांसद श्री साहू ने पहली बार मीडिया के सामने इस मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आयकर द्वारा बरामद पैसा उनके परिवार से संबंधित व्यवसाय का है, इसका कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बरामद पैसों के कालाधन होने का भाजपा के दावों पर श्री साहू ने कहा कि यह आयकर विभाग तय करेगा, समय आने पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सांसद श्री साहू ने कहा कि यूं तो मैं वर्ष 1977 में ही राजनीतिक में आ गया था, लेकिन सक्रिय राजनीतिक में 30 से 35 वर्षों से हूं। मेरे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार रांची के सांसद रहे। मेरे पिता स्वर्गीय बलदेव साहू बड़े समाजसेवी थे, उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। हमारे परिवार ने रांची, लोहरदगा और ओडिशा में कई विकास कार्य किए, कई स्कूल और कॉलेज भी खोले हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी पैसा पकड़ा गया है मेरे परिवार से जुड़े फर्म का है। हमारा परिवार करीबन 100 वर्ष से ज्यादा समय से शराब का कारोबार चला रहा है। इस दौरान हमने सरकार को काफी रेवेन्यू भी दिया है। इसके बावजूद आयकर की छापामारी की यह घटना पहली बार मेरे साथ हुई, जिससे दिल में गहरी चोट पहुंची है। तब मैं दिल्ली में था, उस समय भी मैं मीडिया के समक्ष अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन शर्म से सामने नहीं आया। रिम्स में हो रही 4 इंजीनियरों की बहाली, बढ़ाई गई आवेदन की तिथि।
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में विभिन्न श्रेणियों के अभियंताओं के लिए 4 पदों पर होने वाली नियुक्ति के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। 1 साल के लिए यह सेवा विस्तार होने तक अनुबंध पर चुने जाने वालों की सेवा ली जाएगी। रिम्स प्रबंधन की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दिया गया है। आप सबको बता दो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि सिविल के एक पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एक पद और जूनियर इंजीनियर सिविल के एक पद के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन मांगा गया था। बता दें कि सिविल इंजीनियर के चयनित उम्मीदवार को 55,000, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को 45,000, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को 35,000 और जूनियर इंजीनियर सिविल को 35,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में, लेकिन यहाँ फंस रहा है पेच। झारखंड सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कौन विभाग कराएगा। फिलहाल इस बिंदु पर जानकारी के लिए प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने से संबंधित सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लाया गया था। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में पूछा था कि क्या राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराना चाहती है या नहीं। इस सवाल के जवाब पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन देते हुए यह कहा था कि हम लोगों ने यह स्वीकार किया है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।